आइए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी कक्षा 9 विषय गणित के प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो प्रश्न 1 क्या है, इसे हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। y बराबर 3x + 5 का ये आपको एक समीकरण दिया है, y = 3x + 5, और इसके बारे में ही 3 विकल्प दिया है। तो क्या क्या है देख लेते हैं। पहला है कि एक अद्वितीय हल, दूसरा केवल 2 हल है, और तीसरा अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो आपसे पूछा जा रहा है सवाल में कि ये जो समीकरण है y = 3x + 5 का, इसका हल क्या होगा, अद्वितीय हल होगा कि केवल 2 हल होगा या अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ये भी जवाब देना है आपको कि कौन सा विकल्प सत्य है, और उसके बाद जवाब में ये भी लिखना है कि क्यों सत्य है। अगर आप किसी एक को चुनते हैं कि ये सत्य है तो आपको कारण भी वहाँ लिखना है कि क्यों सत्य है। तो चलिए इसे समझते हैं हम। तो देखिए, इसके पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ कि 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अगर आप लोग वो वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर जो होगा, तीसरा विकल्प होगा अपरिमित रूप से अनेक हल, क्योंकि यह आपको 2 चर वाला रैखिक समीकरण दिया है। 2 चर है यहाँ पर y और x, और दोनों पे घातांक पावर कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। तो ऐसे समीकरण को हम लोग 2 चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। तो हम लोग पहले ही समझ चुके हैं कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल है वहाँ पर। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे उस वीडियो को, तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। फिर भी एक बार हम लोग इस सवाल में इस बात को समझते हैं कि कैसे होता है, और जवाब भी देंगे कि क्यों अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्व करना। तो सॉल्यूशन में चलेंगे तो लिख लेंगे पहले समीकरण को, y = 3x + 5 ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर x का आप कोई भी अपनी मर्जी से मान रखिए और हल कीजिए, ठीक है। तो उसके बनिस्बत y का भी एक मान मिलेगा आपको। तो चलिए हम अपनी मर्जी से x का मान 0 रख लेते हैं। तो x बराबर 0 के लिए y बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए y बराबर हो जाएगा 3 × 0, क्योंकि 3x है तो 3 × x है, और +5। और इसको जब सॉल्व कर लेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा, 3 × 0 0, 0 + 5 मतलब कि 5 मिला। तो इस तरह से जो 2 वैल्यू आपको मिला, x बराबर 0 और y बराबर 5, ये दोनों मिलके इसका हल कहलाता है। तो हम लोग लिखेंगे कि अतः x बराबर 0, y बराबर 5 समीकरण का एक हल है, ठीक है। उसी तरह से हम x का मान कोई दूसरा संख्या भी रख सकते हैं, 1 2 3 -1 -4 कुछ भी आप संख्या रख सकते हैं। तो उसके बनिस्बत एक y का मान आपको मिलेगा। एक और भी रख के देख लेते हैं हम लोग, x बराबर 1 के लिए। तो इस पर हम लोग अब y का मान निकालते हैं। तो y बराबर हो जाएगा, देखिए 3 × 1, क्योंकि x का मान 1 रख रहे हैं, और +5। तो 3 × 1 3, 3 + 5 कितना हो गया, 8। इसका मतलब कि x बराबर 1 और y बराबर 8 भी इस समीकरण का हल हुआ। तो अतः x बराबर 1, y बराबर 8 समीकरण का एक और हल है। तो इसी प्रकार से आप बताइए कि हम x का यहाँ पर कितना मान रख सकते हैं, कितनी संख्याएं हम लोग रख सकते हैं। यहाँ पर x का आप कोई भी वास्तविक मान रख सकते हैं, और जो वास्तविक संख्याएं हैं हमारे पास कितनी हैं, अनंत है। संख्याओं का कोई अंत नहीं है, क्योंकि संख्याएं तो हमारे पास अनंत है। तो आप कितना भी संख्या x का रखेंगे, अलग अलग अनंत संख्याएं, तो उसके बनिस्बत आपको y का भी अनंत मान मिलेगा, अनेक मान मिलेगा। और इस तरह से दोनों संख्या जो जोड़ा में आएगा युग्म में, उसे हम लोग इसका हल कहेंगे। तो इस तरह से हम लोग 2 हल निकाल के इसको दिखाए हैं। हम लोग चाहे तो इसका कितना अनंत हल निकाल सकते हैं। जितना x का अलग मान रखेंगे y का एक अलग मान निकलेगा, और दोनों मिलके हल कहला जाएगा। तो कारण में हम लोग यही वाला बात लिख करके बताने वाले हैं कि इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है।
तो देखिए कारण में हम लोग क्या लिखेंगे, ये 2 दिखा दिए। अब लोग लिखेंगे कि स्पष्ट है कि x के अनेक मानों के लिए y के अनेक मान प्राप्त होंगे। और x तथा y के विभिन्न मान मिलकर समीकरण के हल कहलाएंगे। ये बात हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोले हम लोग कि x के अनेक मानों के लिए y के भी अनेक मान प्राप्त होंगे, और x तथा y के विभिन्न मान जो आपको प्राप्त होंगे, जैसे यहाँ, तो वो क्या होगा, मिलकर के समीकरण के हल कहलाएंगे। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अतः दिए गए समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। हो गया ये, और हम लोग लिख देंगे कि विकल्प 3 सत्य है। अतः विकल्प 3 सत्य है। तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट आंसर हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और न्यू अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।